नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। तो पूरे देश में जानलेवा कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। इसी बीच भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर आज अपनी अधूरी मांगों को लेकर हरियाणा में हड़ताल पर हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज ओपीडी भी बंद है, जिससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स की मुख्य 3 मांगे हैं, जिसमें डॉक्टर्स के लिए स्पेशल काडर बनाना, सरकारी डॉक्टर्स को पीजी के लिए 40% का कोटा देने की मांग और एसएमओ की सीधी भर्ती बंद करने की मांग है। इसी बीच डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि 12 जनवरी तक उनकी मांगों पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया तो वो 14 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि जब इस महामारी में डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है, बेहद जरूरत है, तो क्या इस स्थिति में डॉक्टर्स को हड़ताल पर जाना चाहिए था? और आखिर डॉक्टर्स की मांगों को कब सुना जाएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज का मुद्दा हमारा यही है, ताकि आप भी और बन रहे सिनेरियो को लेकर अपनी राय दे सके, अपने विचार रख सके, अपना नजरिया पेश कर सके। तो हमारी फोन लाइंस खुल गई है, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो हमें कॉल करें 0124482911। तो आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। जो सिनेरियो फिलहाल प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, इस पूरी परिस्थितियों को लेकर आपका क्या कहना है? यह हकीकत है, यह कटु सत्य है, यह हकीकत है कि लोग परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की मांगों को कौन सुनेगा, कब सुना जाएगा, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो अपने आप में इस खबर से 2 पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर्स की मांग है, दूसरी तरफ मरीज परेशान हो रहे हैं, कोरोना भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब सरकार को स्थिति को बेहतर करने के लिए, स्थिति में तालमेल बनाने के लिए, डॉक्टर्स को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या तत्काल प्रभाव से जो डॉक्टर्स की मांगे हैं उनको सुना जाना चाहिए, उनको मान लेना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर्स ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि 12 तारीख तक आपने, यानी कि कल की तारीख तक आपने हमारी मांगों को नहीं सुना, आपने विचार नहीं किया, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका हम असर जानते हैं, इसका प्रभाव हम जानते हैं, नकारात्मक प्रभाव है और प्रदेश के लोगों पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा, मरीजों पर असर पड़ेगा जो अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। और ऐसे काल में, ऐसे आफत काल में, ऐसे संक्रमण काल में जब डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, क्या डॉक्टर्स को हड़ताल पर जाना चाहिए? ऐसी स्थिति में जब आफत काल है, कोरोना काल है, प्रदेश में कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो पूरे सिनेरियो पर आपकी राय क्या है? आप क्या विचार रखना चाहते हैं? हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है इस पूरे सिनेरियो को लेकर? जी, मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना काल चल रहा है, उस समय डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही लाखों डॉक्टरों की कमी है, तो कहाँ इलाज कराएगा इंसान। और प्रदेश में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उस समय जो है हड़ताल जो है बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उचित मांगे जो है वो सरकार को जल्दी से जल्द मांगनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो जब से बीजेपी सरकार आई है, कहीं ना कहीं हड़तालें हो ही जा रही है। कभी कोई हड़ताल करता है, कभी बस कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, तो कभी किसान हड़ताल कर रहे हैं, अब डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। तो ये परेशानी सबके लिए बनी हुई है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और मांगे जो है बढ़ती जा रही है, और जीवन जीना जो है काफी कठिन हो गया। तो जो मांगे जो मान रहे हैं, उनकी जो उचित मांगे हैं वो मानी जाए, जो नहीं है उस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे हिसाब से जो है प्रदर्शन करना, और जो हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, जो जीवन देता है दूसरा, अगर कोई बीमार पड़ जाता है या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, तो ऐसे समय पे मैं मानता हूं कि डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेनी चाहिए। अगर कोई उचित मांग है वो बातचीत के जरिए सुलझानी चाहिए। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। और इसी मसले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर हमारे भी कुछ सवाल हैं, तो आपको सवाल बताते हैं, आप इन सवालों पर गौर करें जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो सरकार से लड़ाई की सजा मरीजों को क्यों? कोरोना काल में हड़ताल क्यों? प्रशासन कब सुनेगा डॉक्टर्स की मांग? डॉक्टर्स की हड़ताल कितनी जायज? मरीजों की परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे रुकेगी तीसरी लहर?
और तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, क्योंकि आप चाहे देश के संदर्भ में आंकड़े देखें कोरोना के, चाहे प्रदेश के संदर्भ में देखें, कोरोना के मामले अपनी रफ्तार के साथ बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर मरीज परेशान है, प्रदेश के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऐसे समय में यह हड़ताल है जब कोरोना काल है, आफत काल है, संकट काल है, डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है। और यह भी है, हकीकत है कि डॉक्टर्स की प्रदेश में कमी है और प्रदेश सरकार इसको कहीं ना कहीं स्वीकारती भी है। तो डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और ऐसे समय पर जब कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो इसका हल कैसे निकलेगा, इसका बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या डॉक्टर्स को ऐसे आफत काल में हड़ताल पर जाना चाहिए था? मरीज तो निगाहें लगाए, उम्मीद लगाए अस्पताल में आते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, हम स्वस्थ होकर लौटेंगे, हम कोई परामर्श लेंगे, लेकिन डॉक्टर्स तो हड़ताल पर हैं। मरीज क्या करेंगे? इसका मतलब कि मरीज भी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स को भी इस पहलू को सोचना होगा। लेकिन आपको पूरा सिनेरियो एक बार फिर से बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इसको एक बार फिर से समझिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और डॉक्टर्स की मांगे क्या है, ये आपको हम बताते हैं। लेकिन मांगे उससे पहले हम बताएं, उससे पहले आपसे एक आग्रह एक बार फिर से करना चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, बिना किसी देरी के कॉल कीजिए ताकि आप भी अपनी राय रख सकें। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शीतल। शीतल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस पूरे सिनेरियो को लेकर जो फिलहाल गंभीर बना हुआ है, आपकी राय क्या है? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हमारे कुछ सवाल हैं, एक बार फिर से उन सवालों को आपके सामने रखते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपको जो पूरा सिनेरियो है आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनके तरफ रुख करते हैं। सोनीपत से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो को लेकर आपकी राय क्या है, विचार क्या है? राम राम जी। जी राम राम। देखो जी, हरियाणा के पूरे देश की बात करें तो कोरोना की वजह से तो देश मरण लाग रहा है और उन का भाई डॉक्टर सबकी जान बचावे है। डॉक्टर ने मजबूरन जब स्ट्राइक करनी पड़गी तो सरकार का केरा हुआ। ये सरकार कोई काम की नहीं, सरकार ने सिर्फ एक ढकोसले तावे हैं। ये लगातार आप तो बता दें, छोटे व्यापारी, हम छोटे छोटे दुकानदार मार्केट 6 बजे तक दुकान खोलने के आदेश दे दिए। दिन में भीड़ लगी रहे है। सारी चीज हमने माना कि सारी चीज लड़नी पड़ेंगी और लड़ाई तो लड़ेंगे तब जीतेंगे, पर कितने न कितने सरकार का भी तो योगदान होना चाहिए। लॉकडाउन करना है तो एक कबर ढंग तक कर दे ताकि लोगों ने न्यूतना होगा कि भाई मरना पड़ेगा। ये बीमारी जब कति चरम सीमा पर जा लेगी, जब लॉकडाउन करेंगे। डॉक्टर ने रोड पाना पड़ गया तो कितकी सरकार है यार? डॉक्टर ने रोड पाना मजबूरी कर दी, इन स्ट्राइक कर दी तो आम आदमी और फंस जाएगा। मरीज जो है वे कितने मरेंगे? जब डॉक्टर ही हाथ आ गए तो सरकार कितना पूरे पड़ेगी? सरकार ने आगे आगे कदम उठा के बात करनी चाहिए, समाज की, देश की बात करनी चाहिए, हित की बात करनी चाहिए, सामाजिक बात करनी चाहिए। डॉक्टर जब स्ट्राइक पर आ गए तो कितना देश बचेगा? इन्हें बताओ, कोरोना जैसी महामारी से लोग मरण लाग रहे हैं। एक टाइम वो भी था कि ताजी हवा लेने सिलेंडर खरीदने पड़े थे लोगों ने। मरण की कितनी टाइट स्थिति आ गई थी जब भी डॉक्टर ने काम कराया था। ईब डॉक्टर ने स्ट्राइक करनी पड़ी थी। सरकार की अनदेखी है, सरकार की तानाशाही है। सरकार ने आगे आगे बात करनी चाहिए, आम आदमी की भी बात करनी चाहिए, डॉक्टर की भी बात करनी चाहिए। ईबीओ लॉकडाउन की तैयारी चल रही है, आप दिखाने लग रहे थे। 19 जिले रेड जोन कर दिए। 19 जिले में रेड जोन का मतलब यो कर दिया कि तानाशाही अपनाने वाला काम कर रही है। धीरे धीरे कति देश ने फिर बंद कर देंगे। 2 बार पहले कर लिया। इतने लोगों के कर्जे नहीं उतर लिए, काम नहीं हो लिए, लोग दुखी हो रहे हैं। अरे फिर ये डॉक्टर स्ट्राइक पर आ गए। डॉक्टर कब कब इलाज करेंगे लोग आगे? आपने बताओ, जब मरीजा ने ना देखेंगे तो कितना बच्चा देश देश तो मरण की कंडीशन पे हो लिया। डॉक्टर ही पहले कमी है, डॉक्टर ने का बढ़ावा देना चाहिए, डॉक्टरों को और ज्यादा आगे लाना चाहिए। डॉक्टर की मजबूरन स्ट्राइक करनी पड़ेगी तो कितना देश बचेगा? ठीक है, चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो एक बार फिर से आपको पूरा ये सिनेरियो बताते हैं कि आखिर ये क्या बना हुआ है। तो हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले आज डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं। अंबाला सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने विरोध भी जताया है।
एकजुट हुए डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद रखी। हालांकि जिले भर में इस हड़ताल का मिला जुला असर भी देखने को मिला। तो वहीं एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर मुकेश ने यह बताया कि 2 दिनों तक मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनती है तो सभी डॉक्टर 14 जनवरी को संपूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे। हालांकि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच ओपीडी बंद करके विरोध जताना मरीजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। तो वहीं बता दें कि इस संबंध में सीएमओ अंबाला डॉक्टर कुलदीप को सोमवार को ज्ञापन भी सौंपा गया था। और फिलहाल यहां पर जो डॉक्टर मुकेश हैं उन्होंने ये बताया था कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है। करीब 1800 डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन 700 स्पेशलिस्ट ही काम कर रहे हैं। एक डॉक्टरों के पास जरूरत से ज्यादा मरीजों का भार देखने को मिल रहा है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, ये कटु सत्य है, ये एक हकीकत है। वहीं कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए हमारी मांग है, यानी कि डॉक्टर्स जो लगातार मांग कर रहे हैं वो ये है कि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए। सीधे तौर पर एसएमओ की भर्ती को रोका जाए। पीजी पॉलिसी में बदलाव करके सरकारी डॉक्टर्स के लिए 40% कोटा निर्धारित हो, जैसे पहले होता था। तो ये मांगे हमने आपको बताई है। और गृह मंत्री अनिल विज से 12 दिसंबर को इस संबंध में मीटिंग हुई थी। आपको याद होगा, आपके अपने पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे इन डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अनिल विज से 12 दिसंबर को मीटिंग की थी। तो डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीटिंग की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए मुख्यमंत्री से वार्ता करके हर संभव सहायता और समाधान करने का भरोसा दिलाया था। और इसके बाद डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया था। बैठक में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के राज्य प्रधान डॉक्टर जसबीर सिंह परमार और अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए थे। अब आपको एक बार फिर से मांगे बताते हैं, आप इन मांगों को एक बार ध्यान से सुनिए। चलिए आपको मांगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, मोनू आपका बहुत बहुत स्वागत इस अपने खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, पसंदीदा प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। इस पूरे सिनेरियो को लेकर जो लगातार हम बता रहे हैं, आपकी राय क्या है इस मसले पर? जी, ये डॉक्टर प्रदर्शन जो कर रहे हैं, अगर कल को कोई मरीज जो है उपचार नहीं मिल रहा, अगर कोई मर जाता है, अगर कोई इमरजेंसी में किसी मरीज को जो है इलाज की जरूरत होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे कि आप प्रश्न चला भी रहे हैं, तो इतने जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल भी वाजिब नहीं मानता। इस समय जो इतनी बीमारियां चल रही है उसके बाद ये प्रदर्शन करना, तो ये सब मेरे को उचित नहीं लगता। बाद में प्रदर्शन कर ले, या अभी समय नहीं है प्रदर्शन करने का। वैसे कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है, फिर ये गैदरिंग कर रहे हैं, गैदरिंग करके फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी मांगे जो है सरकार को भी सुननी चाहिए, अगर कोई मांग ऐसी है जिससे कि इनके सामने समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन जिंदगी से बड़ी तो कोई समस्या नहीं है। अगर लाखों मरीज अगर जाते हैं, अगर कोई मर जाता है, तो उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उससे बड़ी तो कोई समस्या नहीं है। जिसके परिवार में अगर इलाज ना मिलने की वजह से कोई मरता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टरों को अपना जो है प्रदर्शन खत्म करना चाहिए, या सरकार को जो है इनसे बात करनी चाहिए और तुरंत से तुरंत इनका जो है प्रदर्शन खत्म करवाना चाहिए। क्योंकि जहां पर भी ये प्रदर्शन चल रहा होगा, वो कहाँ इलाज करवाने जाएगा? हरियाणा से बाहर जाएगा तो दिल्ली वालों ने भी जो है कोरोना के चलते जो है बैरिकेटिंग लगा के बंद कर रखे है बॉर्डर, तो कहाँ इलाज करवाने जाएगा आम इंसान? चलिए मोनू, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो लगातार हमारे इस मसले से जुड़े हुए, इस टॉपिक से जुड़े हुए, इस विषय से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन सवालों पर गौर करें और इन सवालों पर आपका क्या उत्तर है। फिलहाल आप इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अपना क्या ओपिनियन बना रहे हैं, और इस ओपिनियन को अगर आप साझा करना चाहते हैं तो आपके अपने पसंदीदा चैनल पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, बेझिझक होकर अपनी बात रखिए, बशर्ते कि आप मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। तो कॉल करें 0124482911 पर। एक बार फिर से हम लगातार आपको मांगे बता रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपका यहां पर ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहूंगा कि मांगे क्या क्या हैं। तो मांगे ये है कि एसएमओ की सीधी भर्ती ना हो, यह पद प्रमोशन से भरे जाएं, पहली मांग ये। और दूसरी मांग डॉक्टर्स की 3 की बजाय 4 एसीपी 4, 9, 13 और 20 साल में मिले। तीसरी मांग ये
विशेषज्ञों के लिए अलग से काडर तैयार किया जाए। तो 3 मांगे ये हैं और इन 3 मांगों में से और पूरे सिनेरियो को लेकर आपकी क्या राय बनती है, आपका क्या ओपिनियन बनता है, आप राय दे सकते हैं। फिलहाल आप एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम, आपका बहुत बहुत स्वागत अपने इस खास और पसंदीदा चैनल पर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है इस पूरे सिनेरियो को लेकर? रानी जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि झूठा श्रेय प्रशंसा खुद को भी खाती है और सामने वाले को भी खाती है जी। शुरू में मोदी जी आए तो उन्होंने कहा अपना किसान अपना भाइयों के लिए जवानों के लिए किया, तो जंतर मंतर पर बैठे रहे। किसान भी आ गए, कर्मचारी भी आ गए, सफाई कर्मचारी आ गए, नगर निगम गए, डॉक्टर भी आ गए, सब पर प्रशंसा हाथ डाले गए, सबकी झूठी प्रशंसा की गई। वो झूठी प्रशंसा का श्रेय आपके सामने आ रहा है। अब यही लोग धरना पे बैठे हैं। जब आप अपना मांगे, जब आप कहते हो कि भाई हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, आपका हम वो नौकरियां देंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, आपने उन दूर करने की बजाय आपने नफरत पैदा करके सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसा ये आम जनता नहीं ध्यान देगी, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगी, तो हमारे साथ इसी तरह अन्याय होता रहेगा। मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और झूठा श्रेय लेने से कोई फायदा नहीं है। एक दुश्मन के गले में अगर हाथ डाल दोगे ना तो दुश्मन का मुंह बंद हो जाता था। मोदी जी मौजूदा सरकार वो कहा। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। और लगातार हम पूरी परिस्थितियों को आपके सामने रख रहे हैं कि पूरी परिस्थितियां ये क्या बनी हुई है और ये परिस्थितियां क्या इशारा कर रही है, क्या संकेत दे रही है। ये अपने आप में एक विकट परिस्थितियां हैं, लेकिन यहां पर पूरी परिस्थितियों को लेकर पेंच कहां पर फंसा हुआ है ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मांगों को लेकर सरकार से डॉक्टर्स की सहमति भी हो चुकी है। जी हां, एक बार फिर से मैं इस वाक्य को दोहरा रहा हूं, मांगों को लेकर सरकार से डॉक्टर्स की सहमति भी हो चुकी है। फाइल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास से होकर सीएमओ ऑफिस में है। मांगे वित्त विभाग से जुड़ी है, लेकिन यहां से फाइल पास नहीं होने के कारण ही नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है और इसी कारण वित्त विभाग के एसीएस से डॉक्टर्स की बैठक तय की गई थी। तो पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं, तो HCMSA के प्रदेश प्रधान डॉक्टर जसबीर परमार ने कहा सोमवार को बैठक पहले से ही तय थी, लेकिन दोपहर को बताया गया वित्त विभाग के एसीएस को बुखार है, इसलिए बैठक नहीं हो पाई। वहीं HCMSA के आह्वान पर चिकित्सक मंगलवार को ओपीडी बंद रखेंगे, जिस तरीके से आज है पूरे प्रदेश भर में। तो वहीं 2 दिन में मांगे नहीं मानी तो 14 जनवरी से इमरजेंसी सेवाएं बंद कर पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुके हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर्स का, ऐसा कहना है HCMSA के प्रदेश प्रधान डॉक्टर जसबीर परमार का, कि पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन उन पर कोई काम नहीं किया गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं और इस तरह के फैसले ना लें। तो अब फाइल पर वित्त विभाग की मुहर लगने के बाद ही बात की जाएगी, ये बात लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो पूरा सिनेरियो और पेंच कहां पर फंसा हुआ है, किस तरीके से आश्वासन लगातार डॉक्टर्स को मिलते रहे हैं और पेंच कहां पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉक्टर्स की मांगे क्या है और वर्तमान में प्रदेश भर में स्थिति क्या बनी हुई है, इन तमाम स्थितियों से हर एक पहलू से हमने आपको अपडेट करा है, अवगत करवाया है। अब जिम्मेदारी है आपकी कि आप इस मसले पर, आप इस मुद्दे पर अपनी राय बनाएं, अपना ओपिनियन बनाएं और अपनी राय दीजिए आपके अपने पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज पर। और हरियाणा न्यूज का बेहद ये खास कार्यक्रम है हल्ला बोल, जहां पर हम आपको आपकी आवाज बुलंद करने का एक अवसर देते हैं, मौका देते हैं। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजबीर सिंह। राजबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हरियाणा न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल में जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए, इस पूरे सिनेरियो को लेकर, परिस्थितियों को लेकर आपकी राय क्या है? हाँ जी जी राजबीर जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आज हरियाणा के डॉक्टर दुखी हैं कोरोना काल में,
मंत्री जी को और इस सरकार को चाहिए कि इनकी मांगे मान ली जाए, ताकि आम पब्लिक परेशान ना हो। हर आदमी इस बीमारी से डरा हुआ है, डॉक्टर लोगों ने काम किया है तो इनकी मांग मान लेनी चाहिए, हमारा तो ये कहना जी। चलिए राजवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं इस पूरी परिस्थितियों को लेकर, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका नजरिया क्या है, ये लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, महज अब चंद मिनट बाकी है इस कार्यक्रम को समाप्त होने में, तो हमें कॉल करें 012448290111 पर। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और इस पूरे मुद्दे पर आपका नजरिया क्या है आप रख सकते हैं। क्योंकि हरियाणा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम है हल्ला बोल, जहां पर हम आपको हल्ला बोलने का मौका देते हैं, अवसर देते हैं। चूंकि एक ऐसा मंच है जहां पर आपको अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि आप भी अपनी राय रख सकें। और हमारा भी ये मकसद रहता है कि हम आपकी आवाज को बुलंद करने में सहयोग करें। इसलिए आपका सबसे पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज बेहद खास प्रोग्राम करता है हल्ला बोल, ताकि आपकी राय हम जान सकें। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है, लेकिन इस बारे में यह बात अलग है कि नेता इस बात को लेकर भ्रम पाल लेते हैं जब वो सत्ता में होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। और इस आवाज को अपनी राय रखे, हमें जानना चाहते हैं कि जनता के दिलो दिमाग में, हम जानना चाहते हैं कि जनता के जहन में आखिरकार इन बुनियादी मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर क्या कुछ चल रहा है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, चंचल। चंचल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है इस पूरे मसले पर? सर देखिए, जिस हिसाब से हड़ताल चल रही है, डॉक्टर को तो हम लोग भगवान कहते हैं। पूरे कोविड 2 साल चला है, वे लॉकडाउन में उनकी वजह से भारत ने को संभाल रखा था उन्होंने। तो फिलहाल ये हड़ताल जरूरी नहीं है, फिलहाल लोगों की जिंदगियां जरूरी हैं। तो ये हड़ताल बंद कर देनी चाहिए और लोगों को कोविड से बचाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंचल अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको डॉक्टर्स की मांगे बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। एसएमओ की सीधे भर्ती ना हो, यह पद प्रमोशन के लिए भरे जाएं, पहली मांग ये। और दूसरी मांग ये है कि डॉक्टर्स की 3 की बजाय 4 एसीपी, 4 9 तारीख 13 तारीख, और ये साल का अंतर है यहां पर कि 4 साल में, 9 साल में, 13 साल में और 20 साल में इनको एसीपी मिलनी चाहिए। विशेषज्ञों के लिए अलग कार्डर तैयार किया जाए, जो एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर्स में अलग अलग फील्ड को लेकर। यहां तक कि जो डॉक्टर्स के प्रधान हैं, जो एसोसिएशन के प्रधान हैं, वो इस बात को रख चुके हैं कि प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं, उनकी कमी है सरकारी अस्पतालों में। ये बताया गया करीब 1800 डॉक्टर्स की जरूरत है। यह एक आंकड़ा भी रखा गया, डाटा रखा गया, जिसमें से फिलहाल की बात करें तो 700 स्पेशलिस्ट यानी कि एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। तो यहां पर कितना बड़ा अंतर है, 1100 डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का अंतर है। तो ये एसोसिएशन मांग कर रहा है कि इनको भरा जाए। तुम्हें कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच परेशानी बढ़ गई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपके अपने बेहद खास प्रोग्राम हल्ला बोल में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।